वापस ले लिए? ठीक, धन्यवाद। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कुर्मी मूलतः प्राक द्रविड़ीय अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल के और खेरवाल समूह की उपजाति है। माननीय सदस्य लंबोदर जी, मैंने समय को देखते हुए बिल्कुल सर, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा विषय का आ गया है। जो महत्वपूर्ण विषय है महोदय उसी को पढ़ दीजिए। खेरवाल समूह की उपजाति है। ये मूलतः 81 टोटेम या गुष्ठीय किली समूह के कबीला और शेष भारत के कुर्मी कहे जाने वाले जातु समूह से पूर्णतः अलग प्रजाति के हैं। कुर्मी जनजाति की उत्पत्ति क्षेत्र छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र ही है, जहां हजारों सालों से रहते हुए इस जनजाति के लोगों ने अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति को गढ़ा और विकसित किया। कुर्मी समुदाय की उत्पत्ति किसी वैदिक धारणाओं से जुड़ी हुई नहीं है। कुर्मी समुदाय में पाए जाने वाले पारंपरिक प्रथागत नियम और विरासत संबंधी मान्यताओं के तहत कुर्मी और यहाँ की अन्य 12 जनजातियां संथाल, उरांव, हो, खड़िया, घासी, कंद, गोड़, भूमिज, कोरवा, मालसोरिया और पान के साथ रखते हुए वर्ष 1865 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 के प्रावधानों से बाहर रखा गया, क्योंकि इनकी अपनी प्रथागत परंपराएं कायम। कुर्मी समुदाय की उत्पत्ति और बसावट का मूल क्षेत्र छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र ही है। कुर्मी जनजाति समुदाय के द्वारा जंगल साफ करके, गांव बसाकर, खेती करके जीवन निर्वाह करते हुए अपने पुरखों द्वारा गढ़े हुए सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं के अधीन यह समुदाय संचालित है। इसके तहत समुदाय के अपने 12 महीने के 13 पर्व हैं। कुर्मी समुदाय की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशेषताएं एवं समुदाय की पारंपरिक व्यवस्था उस समुदाय से भिन्न पहचान कराती है। कुर्मी समुदाय की सामाजिक संरचना गांव, परगना तथा आदि परंपरागत अंतिम स्तर पे एकदम महत्वपूर्ण बात ही कर रहे हैं महोदय। कुर्मी समुदाय की सामाजिक संरचना गांव, परगना, देश मंडल के स्तर पर बनी, जिसमें महतो, गणात, पटवा, परगनत, मंडल, देश मंडल आदि परंपरागत पदधारी के लोग हैं। कुर्मी समुदाय के सभी सामूहिक अनुष्ठानों के आयोजन का मुख्य अधिकारी नौवा देहरी पाहन होता है। कुर्मी समुदाय की जन्म संस्कार पारिवारिक जनों के द्वारा और पुरखों के द्वारा विधित विधियों द्वारा संपन्न होते हैं। कुर्मी समुदाय अभी तक मानव विकास की मुख्य धारा से बाहर है। इस राज्य में कुर्मी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है, परंतु अभी भी इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है। अन्य जनजातीय समुदाय से उच्च स्तरीय अधिकारी, संवेदक, बौद्धिक नहीं बन सके। निश्चित रूप से इनका जीवन निर्वाह का एकमात्र स्रोत कृषि है, जो पारंपरिक और प्रकृति के दया पर निर्भर है। अतः कुर्मी समुदाय के युवा रोजी रोजगार की तलाश में यहाँ से अभी भी लाखों की संख्या में पलायन करते। मानव शास्त्री H.H. रिजले महोदय ने भारत की जनजातियों एवं जातियों पर बारीकी से अध्ययन करते हुए कुर्मी जनजाति को शेष भारत की कुर्मी समूह से अलग माना। G.A. ग्रियर्सन ने 1910 में लिखा कि इनकी अपनी भाषा, संस्कृति है जो शेष भारत के कुर्मी जाति से इन्हें अलग स्थापित करती। 1931 में जनगणना अधीक्षक W.G. लेसी ने भी छोटा नागपुर के कुर्मी नामक विशेष परिशिष्ट देकर इस समुदाय को कुर्मी समुदाय से अलग कुर्मी के रूप में स्थापित किया। अतः मैं संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी। ये गैर सरकारी संकल्प 2021 में भी माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल से भी आया था और उसी समय विभागीय पत्रांक 501 दिनांक 2/2/22 द्वारा कुर्मी महतो अनुसूचित जनजाति में श्रेणी में शामिल करने के संबंध में सरकार के द्वारा भेजा गया था। भारत सरकार से अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया था। दोबारा फिर हम लोगों ने भेजने के काम किए हैं। पत्रांक 7582 1/12/2022 द्वारा पुनः भेजा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने से कार्रवाई हम लोग करेंगे। 2021 में ये बात को आपने बताया
उस समय भी भेजे थे, उसके बाद भी भेजे हैं। अब भारत सरकार जब भेज देंगे निश्चित तौर पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। महोदय, माननीय मंत्री जी चूंकि हम लोग के बहुत अभिभावक भी हैं, अनुभवी भी हैं, और जो प्रतिवेदन रख रहे हैं महोदय, आप प्रतिवेदन देख लीजिए। इन्होंने भारत सरकार से नहीं मांगा महोदय, इन्होंने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कल्याण संस्थान से प्रतिवेदन मांगा, और वहां से प्रतिवेदन मांगने के लिए दो बार चिट्ठी लिखा गया। एक चिट्ठी पत्रांक 501 2 फरवरी 2022 को लिखा गया है, उसका जवाब टीआरआई ने दिया महोदय। फिर उसके बाद दूसरा पत्र अभी हाल में 7582 पत्रांक 1/1/2022 के द्वारा स्मारित किया गया, और वो टीआरआई अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया गया महोदय। आपको याद होगा, अभी भी विधानसभा का प्रोसीडिंग निकाल के देख दिया जा सकता महोदय। जेपी भाई पटेल जी का ही गैर सरकार की संकल्प था, और उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ही सदन में आश्वासन था कि हम भारत सरकार को फिर से एक पत्राचार 2004 में कैबिनेट का निर्णय होने के बाद गया था। कैबिनेट का निर्णय था कि कुर्मी, तेलियर, गढ़वाल को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। 2004 23 नवंबर का कैबिनेट का निर्णय के बाद भारत सरकार में गया था, और तब से अब तक महोदय टीआरआई राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में फुटबॉल की तरह इधर से उधर अभी तक हो रहा महोदय। इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आश्वासन था सदन को कि हम भारत सरकार को फिर से पत्राचार करेंगे। इन्होंने भारत सरकार को पत्राचार नहीं किया महोदय, इन्होंने टीआरआई को किया, और टीआरआई का रिपोर्ट पहले भी आया महोदय, और जो टीआरआई का रिपोर्ट आया बिल्कुल वो असत्य, भ्रामक और गलत तथ्यों का पुलिंदा महोदय। अगर आप कहेंगे या माननीय सरकार कहेगी तो महोदय एक एक बिंदु, एक एक वाक्य, एक एक शब्द का उसका हम लोग खंडन करेंगे कि उसका जो टीआरआई का रिपोर्ट है बिल्कुल भ्रामक है महोदय। तो इसलिए टीआरआई का रिपोर्ट नहीं, बल्कि सदन में आश्वासन था माननीय मंत्री जी का कि हम भारत सरकार को फिर से चिट्ठी भेजेंगे। तो हम आग्रह करेंगे सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को, इन्होंने सदन में जो आश्वासन दिया था कि कुर्मी को फिर से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखेंगे, तो हम चाहेंगे कि एक समय बता दें माननीय मंत्री जी कि हम इतने दिनों के अंदर भारत सरकार को फिर से, चूंकि एक साल लगभग होने चला महोदय। माननीय मंत्री जी, भारत सरकार जो आपने बात कही कि भारत सरकार को भेज दिए गए हैं माननीय सदस्यों की, नहीं वो तो एक गलती हुआ है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान जी तो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं, तो उनका है कि भारत सरकार को भेजने का ये। हाँ जी, एक बार मैं यहाँ से ये करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले महीना आपको हम बता देंगे क्या कर पाएंगे इसको। ठीक है, आप एक महीना इंतजार कर जाइए, अगले महीना तक महोदय भारत सरकार को फिर से एक रिमाइंडर भेज दें, रिमाइंडर उससे हम मंगवा लें। ठीक, धन्यवाद। उसके बाद ठीक, वापस लीजिए अपना अभिस्ताप वापस। इसी शर्त के साथ कि एक महीना में माननीय मंत्री जी भारत सरकार को कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का पत्र भेजेंगे। इसी सुधार करते इसी एक के साथ वापस लेते हैं। सरकार की ओर से चिट्ठी अभी तक नहीं आए, जैसे आएगा हम कर देंगे। माननीय सदस्य